Good morning, students. Welcome to our YouTube channel. In this video, you are going to learn the general science of your 8th standard. So let us start this first chapter. The first chapter is living world and classification of microbes. Right. The first question is, what is the hierarchy for classification of living organisms? Like, you know the word hierarchy means. Hierarchy means like a tree diagram. Like if I say make a tree diagram or family tree diagram, first you will write your grandfather name, then grandmother name, then your parents, then your uncles, auntie, right? Then your name and your cousin's name. So in the same way, the living organisms, like living organism is divided into prokaryotes and eukaryotes. So this prokaryotes and eukaryotes. A prokaryotes mostly always be unicellular. प्रोकैरियोट्स जो है क्या रहेगी यूनिसेलुलर। अब ये यूनिसेलुलर है, जबकि यूकैरियोट्स क्या है, यूनिसेलुलर भी हो सकते हो, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं या मल्टी सेलुलर हो सकते हैं। अब ये यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर की मीनिंग क्या है, राइट? प्रोकैरियोट्स ऑलवेज भी यूनिसेलुलर, यूनी मीन्स वन, एक सेल वाले, उनकी बॉडी में एक ही सेल रहेगा। लाइक हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम इंसानों की जो जिस्म में जो बॉडी है वो बनी हम मल्टी सेलुलर। वी आर द मल्टी सेलुलर। व्हाई वी आर मल्टी सेलुलर? बिकॉज वी हैव द हमारे एक एक पार्ट्स में हमारे एक बिकॉज आवर बॉडी इज मेड फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ मसल एंड मसल इज मेड फ्रॉम टिश्यूज एंड ईच टिश्यूज ऑफ बॉडी इज मेड फ्रॉम, हर एक टिश्यू जो बना हुआ है ना वो बना हुआ है सेल से, मेनी सेल से, राइट? हंड्रेड्स ऑफ सेल, और हर एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। सो वी ह्यूमन बींग्स आर मेड फ्रॉम मल्टी सेलुलर, सो वी कैन कम अंडर द यूकैरियोट्स, राइट? सो प्रोकैरियोट्स, अब यूनिसेलुलर मतलब एक सेल वाले, यूनिसेलुलर, बट यूकैरियोट्स में भी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, ये बात ध्यान रखा। प्रोकैरियोट्स ऑलवेज बी यूनिसेलुलर व्हाइल द यूकैरियोट्स में बी यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। देन मल्टी सेलुलर विल फर्दर, फर्स्ट यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स में सिर्फ मोनेरा आएगा, किंगडम फर्स्ट मोनेरा, और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स, बिकॉज यूकैरियोट्स में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, तो यूकैरियोट्स में किंगडम 2 प्रोटिस्टा आएगा, राइट? लेकिन मल्टीसेलुलर इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स, किंगडम 3, किंगडम 4 एंड किंगडम 5. That is multicellular is divided into fungi, plantae, animals. अब फंगी क्या है? सेल वॉल प्रेजेंट बट ऑर्गेनिज्म कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ध्यान रखो, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अगर वो फोटोसिंथेसिस करता है, लाइक प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस हो रहा है, राइट? मींस प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड विद देयर ओन, खुद से ही उनकी गिजा, उनके फूड तैयार कर रहे हैं और एनर्जी उनको मिल रही है, राइट? सो दे आर द autotroph. Plants are autotroph, but the fungi are not perform photosynthesis, so they are so fungi are the saprotrophic, means they are decaying on the dead animals or plants. Plantae, plant cell wall present and organisms can perform photosynthesis. Like plants are the autotrophic, they can produce their food with their own with the help of photosynthesis. What are the process of photosynthesis? Photosynthesis की meaning क्या है? You learn that. Photosynthesis is a process in which the green plants absorb the sunlight, and that with the help of carbon dioxide in the atmosphere and water, they produce the glucose. This glucose is used for their production, for their as a food, है ना? जो ग्रीन प्लांट होता है वो प्लांट ग्रीन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द क्लोरोफिल, उसकी पत्तियों में क्लोरोफिल होता है, क्लोरोफिल की वजह से ही, क्लोरोफिल ही एक एलिमेंट है, ये एक मटेरियल है जो कि सनलाइट एब्सॉर्ब करता है, जिसकी वजह से ग्रीन प्लांट की जो पत्तियां होती है ना वो ग्रीन होती है, हरी होती है। एंड एनिमल्स, देयर आर नो सेल वॉल एंड दे आर डू नॉट द ऑटोट्रॉफिक, दे कंज्यूम द प्लांट्स, वो दे डू नॉट प्रोड्यूस देयर। अब जो हमने देखा कि प्रोकैरियोट्स में क्या आएगा? मोनेरा आएगा, मींस दे आर द ओनली यूनिसेलुलर, तो मोनेरा विल बी डेफिनेटली 100% यूनिसेलुलर रहेगा। अब व्हाई दे ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेलुलर, एक ही सेल से बने हुए रहेंगे। दे मे बी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक मतलब दे खुद, ऑटो मतलब खुद से अपना फूड तैयार करेंगे या दूसरे से लेंगे,
थर्ड, दे आर द प्रोकैरियोटिक सेल्स. अगर आपको कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने के लिए आ गया, यू कैन राइट दे आर द प्रोकैरियोटिक सेल्स विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स. अंडरस्टैंड, विदाउट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स, उनके पास न्यूक्लियस नहीं रहता है, क्योंकि हर एक सेल में जो सेल का जो मिडल पार्ट रहता है न्यूक्लियस रहता है, न्यूक्लियस में आरएनए रहता है और डीएनए रहता है, वो आगे चल के बताता हूँ. देन प्रोटिस्टा. प्रोटिस्टा इज अ यूकैरियोट बट इट इज अ यूनिसेलुलर. Protista are the single called organism with well defined nucleus enclosed in a nuclear membrane. इसमें न्यूक्लियस होता है, while मोनेरा में न्यूक्लियस नहीं होता, ये ध्यान रखना. They have the pseudopodia और hair like cilia और whip like flagella और for locomotion. उसको हरकत करने के लिए उसका जो है ना hair like स्ट्रक्चर होता है. They are the autotrophs. ऑटोट्रॉफ्स यानी जो खुद से अपनी फूड तैयार करते हैं, उनको योगलिना है एग्जांपल दी हुई है. वॉल्वॉक्स कंटेन क्लोरोप्लास्ट. और हेट्रोट्रॉफ्स जो कि दूसरों से उनका फूड हासिल करते हैं, वो अमीबिया है, पैरामीशियम. लास्ट इज द किंगडम 3 फंगी. अब फंगी का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? दे आर नॉन ग्रीन. फंगी क्या है? नॉन ग्रीन. ये ग्रीन कलर के नहीं रहते हैं. दे आर द नॉन ग्रीन यूकैरियोटिक heterotrophic organism. Heterotrophic मतलब they do not produce their own food. They get their food from another animal, another plants, another organisms. Most of them are saprotrophs. They feed upon decaying organic matter. वे कहाँ पर मतलब पनपते हैं, मिलते हैं? decaying मरे हुए organic matter पे, like dead plants, dead animals की bodies पे. Their cell wall is made up of tough and complex sugar called chitin. Some fungi are thread-like and many nuclei are present in the cytoplasms. Like example, Baker's yeast. Now, classification of microbes. Among the living organism, micro means very small organism, living. Those who are living, they are known as organisms. Are largest in number, hence they are classified as follows. अब यहाँ पे उससे पहले आगे बढ़ने से पहले ये देखेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁶ माइक्रोमीटर. ये यूनिट यूज हुई है, ये सिंबल यूज होता है. एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹. अगर 10⁹ है तो नैनोमीटर, 10⁻⁶ है तो माइक्रोमीटर रहता है, राइट. नाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डिवाइडेड इनटू प्रोकैरियोट्स. प्रोकैरियोट्स मींस यूनिसेलुलर, वी लर्न दैट. यूकैरियोट्स मींस मे बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर. नाउ प्रोकैरियोट्स में सिर्फ बैक्टीरिया आएगा, जैसे कि ऑल बैक्टीरिया आर मोनेरा की कैरेक्टरिस्टिक हमने देखा. Now eukaryotes, protista, fungi and algae. अब इसके बारे में देखते हैं. Like bacteria, size 1 micrometer to 10 micrometer. Bacteria सबसे पहले prokaryotes रहेगी. We can see here bacteria, prokaryotes. They always be unicellular, independent parasitic organism. Sometime many bacteria together form colonies. Bacteria cell is prokaryotic with cell wall but distinct nucleus और cell organelles are absent. बैक्टीरिया में प्रोकैरियोटिक सेल वॉल होता है, लेकिन उसमें न्यूक्लियस, उसके सेल में बिकॉज न्यूक्लियस में सेल होता ही नहीं है, क्योंकि ये यूनिसेलुलर है. दे रिप्रोड्यूस बाय सिंपल बाइनरी फिजन के जरिए प्रोड्यूस होते हैं, और इन अ फेवरेबल कंडीशन दे मल्टीपल विद इन 20 मिनट्स. नाउ प्रोटोजोआ अप्रोक्सीमेटली 200 माइक्रोमीटर के साइज के होते हैं. Protozoas are found in a soil, fresh water and sea water. Some are found in the body of other organisms and are pathogenic. They are the unicellular organism with eukaryotic. They are the unicellular and comes under the eukaryotic. This is a great variation in cell structure, organs of locomotion and modes of nutrition among protozoa. These organisms reproduce by simple cell division. लेकिन जैसे कि हमने देखा बैक्टीरिया में बाइनरी फिजन के जरिए प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन प्रोटोजोआ कैसे हो रही है? बाय सिंपल सेल डिवीजन के जरिए प्रोड्यूस हो रही है. इसका एग्जांपल क्या है? अमीबा, पैरामीशियम. यू कैन सी पैरामीशियम किसको कहते हैं? एंटामोबिया. देन दिस प्लाज्मोडियम, you can see that. Sorry, these are the example of fungi. Now these are सबसे पहले फंगी कहाँ मिलता है? Fungi is found on the decaying organic matter. मरे हुए plants या dead animals और plants की body में मिलता है. These are the eukaryotic organisms. Some are unicellular and other are visible with naked eyes. Fungi also the unicellular रहते हैं. And
दे आर सम एंड अदर्स आर विजिबल विद नेकेड आइज, मतलब खुली हुई आंखों से भी हम देख सकते हैं फंगी को। एंड दे आर द सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक मतलब दे डू नॉट प्रोड्यूस देयर फूड विद देयर ओन लाइक प्लांट्स। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक। आप कैसे मिलता है उनको फूड? एब्सॉर्ब देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। वो ऑर्गेनिक मैटर को जैसे प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी को डीके करके उनके फूड निकालते हैं। दे प्रोड्यूस सेक्सुअली और असेक्सुअली बाय सेल डिवीजन और बाय ब्रीडिंग लाइक बेकर्स यीस्ट। नाउ लास्ट वन इज algae. साइज इज 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर, मतलब इनका साइज बड़ा रहता है। दे आर द एक्वेटिक, वो पानी में मिलते हैं। एक्वेटिक मतलब फाउंड इन द वाटर। नाउ यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर, दे algae क्या है? यूकैरियोटिक मींस यूनिसेलुलर ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स है। फोटोसिंथेसिस, अभी फोटोसिंथेसिस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल। अब इनमें क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट की वजह से क्या हो रहा है? उनके सेल में क्लोरोप्लास्ट है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो रहा है, राइट। फॉर एग्जांपल कोलेरा, चैल्मेडोमोनास, very few species of algae are unicellular, most of them are multicellular। तो इसमें क्या होता है? algae में यूनिसेलुलर भी होती है, एक सेल वाले होते हैं, या तो मल्टी सेलुलर, एंड दे आर विजिबल विद नेकेड आइज। algae हम वाटर बॉडीज में, पानी जहाँ पे साफ सफाई नहीं होती है जिस टैंक वगैरह में, तो वी कैन इजिली सी दैट algae इज लोकेटेड देयर। कभी बारिश बहुत ज्यादा हो रही है तो पानी जमा है, तो उसकी वजह से भी algae हम देख सकते हैं। अब वायरस के बारे में आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो वायरस फैला है कोविड-19 वायरस, कोरोना वायरस, राइट। सबसे पहले तो वायरस जो रहता है बहुत ही माइन्यूट साइज का होता है, बहुत ही, जिसको हम नेकेड आई से देख नहीं सकते। उसको देखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की जरूरत रहती है। एंड दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल्स। वायरस इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए। अब हर एक सेल में, जैसे अब वी आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म, हम मल्टी सेलुलर है। हमारे एक सेल में पता है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जो है ना डीएनए और आरएनए है, राइट। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड है और राइबोन्यूक्लिक एसिड है, कवर्ड बाय प्रोटीन कोड। वायरस सर्वाइव ओनली इन, अब वायरस की कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि वायरस सर्वाइव ओनली इन द लिविंग प्लांट्स और एनिमल सेल्स एंड प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन्स विद द हेल्प ऑफ होस्ट सेल। कि वो लिविंग प्लांट्स और एनिमल्स में ही, एनिमल्स के सेल में मिलेंगे, और दे प्रोड्यूस their food, they produce their own proteins with the help of host cell and create their numerous replica, then they destroy the host cell and become free। और ये host cell मतलब जहां पर, host मतलब जहां पर, जिसके भी सेल में, जैसे लिविंग और कोरोना वायरस हमारे सेल में आके बैठ गया, राइट। तो ये क्या है? हमको होस्ट, हमारे सेल को खराब करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा, जिससे हम बीमार पड़ जाएंगे। लाइक दिस फ्री वायरस अगेन इन्फेक्ट न्यू सेल्स, जो नए सेल को भी डिस्ट्रॉय करेगा और अफेक्ट करेगा। देन वायरस कॉज मेनी डिसीज टू प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी आप आगे जो हमारा चैप्टर है हेल्थ एंड डिसीज, उसमें देखेंगे कि किस तरीके से बहुत सारे वायरस के, जैसे स्वाइन फ्लू नाम का एक डिसीज था जो 2009 में फैला था, है ना। उसके बाद अभी जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस के बारे में तो आप बेहतर जानते हो। नाउ इसके बारे में देखो क्या है NIV। ये क्या है NIV? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। ये कहाँ पर है? हमारे पुणे सिटी में है। पुणे इज इन्वॉल्व इन रिसर्च। NIV नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, पुणे इज इन्वॉल्व इन रिसर्च ऑन वायरसेस। दिस इंस्टीट्यूट हैज बीन फाउंडेड इन 1952। तो जो हमारे जो महाराष्ट्र में सबसे बड़ा इस वायरोलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ वायरस, ये पुणे में है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो कीप वॉच एंड सब्सक्राइब अवर चैनल अब्बास अकेडमी, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस अ बेल आइकॉन।